ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और दीगर मुंतज़मीन के साथ, जिसमें ज़्यादातर शुमाली रियासतें और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े शामिल हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के वबा और मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में कोविड-19 से मुतासरीन का सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 52.46% तक जा पहुंचा है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि महात्मा गांधी कौमी देही ज़मानत रोजगार स्कीम के तहत तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और आंध्र प्रदेश असम्बली का बजट सेशन का आज आगाज हुआ। मुल्क में पहली बार गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने असम्बली और कौंसिल के दोनों ऐवानों को बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुखातिब किया। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और दीगर मुंतज़मीन के साथ, जिसमें ज़्यादातर शुमाली रियासतें और मरकज़ी ज़र इंतज़ाम इलाक़े शामिल हैं, से कोविड-19 की वबा और मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर तफसीलात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दीगर रियासतों के वज़राए आला, 15 रियासतों के इंतज़ामी अहदेदारों और मरकज़ ज़र इंतज़ाम इलाक़ों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग मुनक्किद करेंगे, जिसमें रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के वज़राए आला शामिल होंगे। मीटिंग में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल और इससे बढ़ते हुए असर का जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के बाद मरकज़ और रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए कारोबार और दीगर ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरह से रियासती और मरकज़ी हुकूमत मिलकर इस महलिक वबा का मुकाबला कर रही है, इसे याद रखा जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में कोविड-19 से मुतासरीन का सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 52.46% तक जा पहुंचा है और अब तक मुल्क भर में 1,80,013 अफराद इस महलिक मर्ज से सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,215 अफराद इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क भर में 1,53,178 मुतासरीन का इलाज जारी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,667 अफराद कोविड-19 के नए मामला सामने आए हैं और इस तरह अब तक इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 3,43,091 तक जा पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 380 अमवात दर्ज की गई हैं। मुल्क भर में अब तक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 9,900 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में इस वबा से मरने वालों का तनासुब 2.88% हो चुका है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज में 1,54,935 टेस्ट करवाए गए, जबकि अब तक मुल्क भर में 59,21,069 टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR की जानिब से टेस्ट की सहूलतें बढ़ाई जा रही हैं। रियासती तेलंगाना में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 219 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 198 मामलात दर्ज किए गए। रियासत भर में अब तक 5,193 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 389 अफराद को सेहतियाब होने के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रियासत में अब तक 2,766 अफराद सेहतियाब हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 और दीगर आर्जों की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। इस तरह 179 अफराद को अब तक इस जानलेवा मर्ज का शिकार बने हैं। गुज़िश्ता कल रंगारेड्डी जिले से 13 मुस्बत मामलात सामने आए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता कल 193 कोविड-19 के नए मुस्बत मामला सामने आए। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत आंध्र प्रदेश में 81 अफराद को सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट कोविड नोडल ऑफिसर ने विजयवाड़ा से ये इत्तला दी। रियासत आंध्र प्रदेश में अब तक 5,280 मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि फिलहाल 2,341 अफराद का इलाज जारी है। मेदक की रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो कोरोना वायरस से मुतासर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में सोशल मीडिया पर एक गलत वीडियो फैलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस ज़मन में मेदक के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। मशहूर गोकुल चाट भंडार वाक़ई कोठी हैदराबाद के मालिक की कोरोना वायरस रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद गोकुल चाट भंडार को बंद करने के अहकाम जारी किए गए। सरकारी इदारों के मुताबिक यहाँ काम करने वाले 18 मुलाजिमीन को भी क्वारंटाइन में भेजा गया। पुलिस इस ज़मन में तमाम तफसीलात के अलावा यहाँ आने वाले ग्राहकों से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल कर रही है। मरकज़ ने तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़र इंतज़ाम इलाक़ों को कोरोना वबा से निमटने के लिए क़ानूनी इदारों के साथ मिलकर बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। इसके अलावा मरकज़ी वज़ारत की जानिब से रियासतों को मुतासरीन की बेहतर निगहदाश्त और सेहत की देखभाल की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि चंद एक रियासतें बशमूल तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक की जानिब से इस ज़मन में पहले ये इक़दाम किए जा चुके हैं। इन रियासतों में ख़ानगी सेक्टर से इश्तराक व ताउन के साथ कोरोना वायरस मुतासरीन को बेहतर सहूलियात पहुँचाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी से
सुन रहे हैं। तेलंगाना पतंजलि योगा सेवा समिति के रियासती सदर योगा गुरु वी सिद्धू ने नागर कर्नूल जिले में फ्री योगा कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस योगा कैंप में शरीक होने वाले अफराद ने मसरत का इज़हार किया है और इस तरह के कैंप मुनक्किद करने पर पतंजलि योगा सेवा समिति की सताइश की। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी हमेशा योगा की अहमियत को उजागर किया जाता रहा है। मेरा नाम वेंकटैया, मैं पुलिस हेड कांस्टेबल हूँ। अब मैं 1 साल से योगा कर रहा हूँ। मेरा बीपी और शुगर था वो कंट्रोल में आ गए। फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छा हुआ और मेंटल भी बहुत अच्छा होता है योगा करने से, इसलिए मैं रेगुलरली योगा कर रहा हूँ। और हमारा स्टेट प्रेसिडेंट सिद्धू जी की आध्वर्य में योगा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा हमारा। I am Pusreti Devi Pesti, working as God teacher, and I have working in Mahila Patanjali Yoga District Vice President. We learned yoga from Yoga Guru Vaspari Shivudu Garu. Our aim is yoga to everywhere and every person. Every woman have to learn yoga to be physically and mentally fit. हिंदुस्तान और चीन सरहद पर मशरक़ी लद्दाख में पिछले 1 माह से चले आ रहे तहत्तुल के बीच पीर की रात दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान पेगोंग झील इलाके में झड़प हुई, जिसमें फौज के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। फौज ने आज जारी बयान में ये बात कही है। हिंद चीन सरहद पर मशरक़ी लद्दाख इलाके में दोनों अफवाज के जवानों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के पेश नज़र वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज यहाँ एक मीटिंग में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। शहीद होने वाले एक फौजी संतोष बाबू का ताल्लुक तेलंगाना के जिले सूर्यापेट से बताया गया है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि महात्मा गांधी कौमी देही ज़मानत रोजगार स्कीम के तहत तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ तरक्याती कामों को अंजाम देने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को रोजगार मुहैया करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वसाइल व ज़राए का इस्तेमाल करते हुए गाँव के रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर हुक्मरानी, वाज़ेह पॉलिसीज़ और मैन पावर के सही इस्तेमाल के जरिए रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। वज़ीर आला KCR ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स और NREGS और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस अफराद के साथ अहदेदारों के साथ प्रगति भवन में एक अहम मीटिंग में मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि कानूनी सेक्टर के बैंक्स की जानिब से रियासतों और मरकज़ इंतज़ामी इलाकों को अब तक 16,031 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि PSB की जानिब से 32,049 करोड़ रुपए के लोन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत जारी किए गए। सबसे ज़्यादा रकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से जारी की गई, जबकि दूसरे नंबर पर केनरा बैंक की जानिब से रकम जारी की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 776 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि केनरा बैंक की जानिब से 306 करोड़ रुपए जारी किए गए। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन का आज आगाज हुआ। मुल्क में पहली बार गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन ने असेंबली और कौंसिल के दोनों ऐवानों को बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुखातिब किया। इससे कबल कैबिनेट मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने की, जिसमें 2020-21 के बजट को असेंबली में पास कराने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की गई। हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफे पर आइंदा 1 साल तक रोक लगाने के बयान को गलत बताया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB की तरफ से कहा गया कि DPOTs की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे का ताल्लुक इस बात से नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ ज़र-ए-अल्तवा प्रोजेक्ट के ज़िमन में हुकूमत से बात करने की कोशिश की पादाश में पार्टी कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और दीगर मुंतज़मीन के साथ, जिसमें ज़्यादातर शुमाली रियासतें और मरकज़ ज़र इंतज़ाम इलाक़े शामिल हैं, से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के वबा और मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में कोविड-19 से मुतासिरीन का सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 52.46% तक जा पहुंचा है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि महात्मा गांधी कौमी देही ज़मानत रोजगार स्कीम के तहत तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन का आज आगाज़ हुआ। मुल्क में पहली बार गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन ने असेंबली और कौंसिल के दोनों ऐवानों को बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुखातिब किया। आकाशवाणी से उर्दू में इलाकाई खबरें खत्म हुईं।